एक बहुत मौलिक प्रश्न आया रविंद्र जी का, गुजरात से हैं। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है या ऐसा कोई मार्ग नहीं है जिस पर चलने से दुख आए ही नहीं, दुख का आवागमन ही खत्म हो जाए? तो ऐसा नहीं है। रविंद्र जी, बात समझें कि आपके जीवन में सुख जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण दुख भी है। ये बात सबके लिए है, इसलिए मैं प्रवचन सत्र में कह रहा हूं। केवल रविंद्र जी का नहीं, सब लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में दुख आए ही नहीं। तो दुख आपके जीवन का वह पहलू है जिसका आना बहुत ही जरूरी है। आप श्रेष्ठ कर्म करके, पुण्य कर्म करके सुख यार्जन कर सकते हैं, सुख प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। कोई नहीं बचा है, सबके जीवन में दुख आया है। फिर बात तब बनने वाली है जब आपके जीवन में दुख आते हैं, तो उस समय उस दुख को आप फेस कैसे करते हैं। उस समय आपका विवेक, आपका धैर्य, आपके विचार या उस दुख को हैंडल करने की आपकी धारणा शक्ति कैसी होती है, बात क्या है। गोस्वामी जी कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपदकाल परखिए चारी। दुख आने से ही आपके धैर्य की परीक्षा होती है। एक सूत्र आया था, न जाने कहां से यह भ्रंश आया। उस सूत्र में था कि आपत्ति काले मर्यादा न हस्ती। ऐसा हो सकता है? आपत्ति काल में मर्यादा नहीं होती है, बस उससे पार जाया जाता है। नहीं, आपत्ति काल में ही आपकी मर्यादा, आपकी धैर्यता देखी जाती है। उसी समय में आपके मित्र कौन हैं, आपके अपने कौन हैं, इसकी परख होती है। और जो धूप से न गुजरा वो सुख का आनंद क्या प्राप्त कर पाएगा। तो दुख से मुक्त हो सकते हैं। दुख आएगा जरूर, लेकिन आप उससे दुख से मुक्त होंगे। वह विवेक, वह विचार, वह धैर्यता आपके अंदर होनी चाहिए। और दुख तो आपको पुष्ट करता है भाई। वह दुख, वह ज्वार है, वह अग्नि की तरह है जिसमें आप तप करके निखरते हैं। जो दुख आना तो बहुत जरूरी। कोई भी ऐसा महापुरुष, यहां तक कि भगवान भी अवतार धारण करके आते हैं, तो उनके जीवन में भी आप दुख को देखते हैं। भगवान श्री राम के जीवन से 14 वर्ष को यदि आप निकाल देते हैं, सुनाइए उनकी कथा। तो जीवन में जब दुख आते हैं तब आप अपनी श्रेष्ठतम यात्रा को वहीं पर संपादित करते हैं। सुख में कौन श्रेष्ठतम यात्रा को संपादित करता है? दुख में ही होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपके जीवन में दुख नहीं आते हैं तो आप भगवान के सन्निकट नहीं जाते हैं। दुख आएंगे यह निश्चित है, लेकिन आनंद और सुख, आनंद ब्रह्म की बात की जाती है कि भगवान आनंद स्वरूप है। नहीं, भगवान ही आनंद है। आनंद ब्रह्म और ब्रह्म आनंद, ये दो शब्द अलग अलग हैं, बात एक ही है। जब आप भगवान के समीप जाते हैं, आपके जीवन में दुख तो आते हैं, लेकिन उसका आपको आभास तक नहीं होता, क्योंकि आपका चित्त सदैव भगवान के श्री चरणों में लगा रहता है। इसलिए मैं अभी एक ग्रंथ पढ़ रहा था, श्री परमहंस जी का था, तो उसमें बहुत सुंदर उन्होंने एक बात लिखी थी। उन्होंने कहा कि यदि गृहस्थ जीवन में रहना है तो बच्चलन औरत की तरह रहना चाहिए। मैंने आगे पढ़ा ये क्या कह रहे हैं, तो बहुत दिव्य उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि बच्चलन औरत परिवार में रहती है, एक कुलीन घर में रहती है, लेकिन सबको ये लगता है कि बड़ी कुलीन है, मर्यादित है, लेकिन उसका चित्त सदैव अपने प्रेमी का चिंतन करता रहता है। ठीक जीवन में आप जो भी व्यवहार का अभिनय कर रहे हैं वो ठीक ठीक करिए। सबको लगना चाहिए कि मुझसे ज्यादा प्रेम ये किसी से नहीं करती, लेकिन आपका चित्त सदैव अपने प्रेमी परमात्मा का चिंतन करता रहे, तो आपके जीवन में जो भी आ रहे हैं, सुख आ रहे हैं, व्यवहारिक सुख या व्यवहारिक दुख, उनसे आप अछूते रहोगे। प्रेमी के जीवन में सुख दुख का तो आभास ही नहीं रहता, वो तो निजानंद अपने प्रेमी के आनंद में निमग्न रहता है। ठीक उसी प्रकार जब परमात्मा के आप समीप जाते हैं, उनके श्री चरणारविंद का आपका चित्त सदैव चिंतन करता रहता है, तो आपके जीवन में सुख आ रहा है संसारिक या संसारिक दुख आ रहा है, इससे आपका मतलब ही नहीं रहेगा। आप तो आनंद में ही जिएंगे। एक और उन्होंने दृष्टांत दिया इसी के संदर्भ में कि जैसे एक मादा कछुआ समुद्र में विचरण करती है,
नाना नाना प्रकार के घाटों पर जाती है, लेकिन उसका मन किनारे पे पड़े हुए अपने अंडों का ही चिंतन करता है और वो चिंतन के बल से उस अंडों का सेवन करती है। ठीक उसी प्रकार संसार के कितने भी घाट आप घूमिए, संसार के किन्हीं भी कार्यों में रत रहिए, लेकिन अगर आपका चित्त भगवान के चरणों में लगा है, आपका मन भगवान के चरणों में लगा है, तो दुख तो आएगा, नाना प्रकार की परेशानियां भी आएंगी, लेकिन आप उनसे अछूते रहेंगे, आपको उनसे फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमारे आपके से भी ज्यादा भक्तों के जीवन में दुख आया है, महापुरुषों के जीवन में दुख आया है। अरे आप विचार करो, मीरा जी को विष पिलाया जा रहा है, प्रहलाद जी के साथ क्या क्या नहीं किया जा रहा है, तो फिर भी उनके जीवन में वो मुस्कान, वो मस्ती बनी रही। का मतलब यही था कि दुख तो आ रहे थे, प्रगाढ़ दुख आ रहे थे, लेकिन उनको वो स्पर्श भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनका चित्त, उनका मन भगवान के चरणों में लगा हुआ था। तो उनकी छत्र छाया है, अब बारिश हो रही है और आप निकल गए हैं तो भीगेंगे ही, लेकिन अगर आपने छाता लगा लिया है तो बारिश की बूंदें गिरेंगी, लेकिन आपको स्पर्श नहीं करेंगी। तो वह छत्र छाया परमात्मा के श्री चरणारविंद हो, उनके वरदहस्त हो, तो दुख आए, क्लेश आए, बाहरी लोगों को लगेगा कि खूब दुख आ रहा है, लेकिन आप उनसे अछूते रहेंगे। दुख आएंगे लेकिन आप उनसे मुक्त रहेंगे, यही दुखों से मुक्ति है। तो बिना भगवान के चरण शरण ग्रहण किए, उनके आश्रय प्राप्त किए बगैर हम दुख से मुक्त नहीं हो सकते। एकमात्र उपाय यही है कि हमारा चित्त सदैव चित्त चोर मनमोहन का चिंतन करता रहे, तो आपको किसी बात से फर्क नहीं पड़ेगा। संसार का कोई भी व्यवहार आपको दुख नहीं दे सकता, सुख नहीं दे सकता, क्योंकि आप उससे भी एक ऊंची श्रेणी आनंद को प्राप्त कर चुके हैं। और भी जितने जुड़े लोग प्रश्न हैं यहाँ पर, उनका प्रश्न हो तो भेजा करिए। ठीक है, बंद कर दीजिए।